दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है नागपुरी भाषा का व्याकरण भाग 5 जो संज्ञा से संबंधित है। और ये वीडियो जो है JSCC सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, जेटेट एवं अदर एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें कि इससे पहले भी नागपुरी भाषा का और 4 भाग अपलोडेड है, जिसे आप देख सकते हैं सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा नागपुरी भाषा का व्याकरणिक रूप से समुचित रूप से जानने के लिए संज्ञा पर विचार सबसे पहले करें जरूरी है। कोनो में भाषा का व्याकरणिक स्वरूप कर तहे तह जाने के लिए संज्ञा कर बाबत बात करे जरूरी है। नागपुरी भाषा में व्यवहार होए वाला संज्ञा मन स्थानीयता और संस्कृति से जुड़ल है। उनकर ध्वन्यात्मक विशेषता नागपुरी कर मूल संस्कृति से संबंध रखेला। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि नागपुरी भाषा का व्याकरणिक रूप से समुचित रूप से जानना, संज्ञा पर विचार करना सबसे पहले जरूरी है। और इसके स्वरूप या व्याकरणिक स्वरूप जो है किसी भी भाषा का, उसको जानने के लिए संज्ञा की बात जरूरी है। संज्ञा के बात जानना जरूरी है किसी भी भाषा का जो होगा। नागपुरी भाषा में व्यवहार होने वाला संज्ञा मन स्थानीयता और संस्कृति से जुड़ेला है। इसमें व्यवहार होने वाले जो भी संज्ञा है स्थानीयता और संस्कृति से एकदम जुड़ा हुआ है। और इसका जो ध्वनि से संबंधित विशेषता है वो इसका मूल संस्कृति से संबंध रखता है। संज्ञा गोटेक विकारी शब्द है कि जे लिंग वचन और काल कर कारण से अपन में बदलाव लानत रहेला। दोस्तों संज्ञा वैसा विकारी शब्द है जिसे लिंग वचन और काल के आधार पर उसमें बदलाव लाया जा सकता है। कोनो आदमी, चीज, वस्तु, ठाव, भाव चाहे गुण मनक नाम के संज्ञा कहल जाएला। कुछ विद्वान मन कोनो जिनिस चाहे वस्तु कर नाम के संज्ञा कहे ना। जिनिस चाहे वस्तु से मतलब सृष्टि कर कोनो वस्तु, चाहे वो प्रकृत हो या कल्पित, जड़ हो या चेतन, मूर्त हो या अमूर्त, सब संज्ञा है का। जैसे राम रेखा, टांगीनाथ, बसंती, बुधनी, अलुआ, केरा, कट्ठर, लालटेन, जतरा, भकुआ, प्यार, दिया, मन। दोस्तों अगर कोनो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने ये बात कहा है कि कोई भी वस्तु को नाम के हम संज्ञा कहेंगे। जैसे वो वस्तु सृष्टि के अंतर्गत निर्जीव हो या कल्पित हो या जड़ हो या चेतन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सारे के सारे वस्तु का नाम जो होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके संज्ञा होंगे। जैसे यहाँ राम रेखा, टांगीनाथ, बसंती, बुधनी, अलुआ, केरा, कटहर, लालटेन, जतरा, भकुआ, प्यार, दिया, मन। दोस्तों आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बारे में थोड़ा सा देखें कि आधुनिक भाषा पर विचार में संज्ञा विचार के किस्म से करल जाता है। दोस्तों आधुनिक भाषा में अगर विचार करें तो संज्ञा को बांटने के लिए कई प्रकार से बांटा जाता है। जैसे अर्थ कर विचार से, गिनती चाहे रूप रचना कर विचार से, सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से। तो ये आपका 3 तरह से हम लोग संज्ञा को बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, अर्थ के आधार से। अर्थ कर विचार से संज्ञा 5 ठो है ना। जैसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इन संज्ञाओं को दोस्तों आप भली भांति पहले से भी जानते होंगे। आगे गिनती चाहे रूप रचना के विचार से, गिनती चाहे रूप रचना के विचार से, गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा। दोस्तों गिनती चाहे रूप के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो गिनने वाली संज्ञाएं हैं और ये जो नहीं गिन सकते हैं। जैसे अगर बात करें गिनने वाले तो वस्तुओं के नाम में आ जाएंगे गिनने वाले। जैसे कलम, किताब, ये सब जो होगा गिन सकते हैं इसको। लेकिन दूध, दही, पानी सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो बिना गिनती वाले हो गए। तीसरा है दोस्तों, चाहे सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से। सजीव या निर्जीव है, इस प्रकार उसको हम बांट सकते हैं 2 भागों में, जीवधारी संज्ञा और बेजीवधारी संज्ञा। यानी कि सजीव संज्ञा और निर्जीव संज्ञा। आधुनिक युग में कुछ विद्वान मनन अर्थ कर विचार के से संज्ञा कर 3 भेद बताए ना। दोस्तों आधुनिक युग के जो विद्वान हैं वो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के ई विद्वान मनन
जाति संज्ञा कर उपभेद माने न। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के ई विद्वान जाति वाचक संज्ञा कर उपभेद माने ना, मगर नागपुरी में ई मान्यता एखन जोर नी धैर है। ई चलते भाषा परंपरा में एखनो अर्थ कर विचार से संज्ञा 5 भेद आए जे हेठे देवल आधार पर प्रस्तुत करल जाते। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा की बात अगर करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा के विद्वान मनक के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद माना जाता है, मगर नागपुरी में मान्यता यहाँ पर जोर नहीं देता है। इसीलिए भाषा परंपरा में अभी अर्थ के विचार से संज्ञा 5 भेद बताया गया है, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थ के विचार से देखेंगे, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा पद से कोनो एक मुद आदमी ठाव चाहे चीज वस्तु कर बोध होएला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेना। जैसे राम किशन, जोसेफ, मरियम, बुधवा, मंगरी, फूलो, कारो, दामोदर, बुढ़ा पहाड़, टेगोर हिल, रांची सिमडेगा, बाइबिल, डहर पत्रिका, जिला स्कूल, जगन्नाथपुर, टाटा, बनकेवरा, मन। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार है। हम लोग को ये हिंदी में भी पढ़ने को मिलता है कि संज्ञा पद से कोनो एक मुद आदमी खास व्यक्तिगत रूप से बात का भाव प्रकट होता है तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, व्यक्तिगत है, इसमें कोई और शामिल नहीं है, बस अकेले इसको बात करना है। जिसके बाद है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है आपका यहाँ पर जे संज्ञा पद से एक जैसन जीव चाहे वस्तु मन बोध होएला ओके जातिवाचक संज्ञा कहना। दोस्तों उस संज्ञा से एक ही तरह के जीव चाहे वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, इन नदी के अंतर्गत सारी नदियाँ का नाम हम ले सकते हैं। पहाड़, पहाड़ में सभी पहाड़, बगीचा, किसान, साइकिल, मोबाइल, फर, फूल, आदमी, किताब, कलम, मन। तो दोस्तों इन सभी नामों के अंतर्गत जो है कि बहुत सारे आ सकते हैं, तो ये जाति वर्ग का बोध कराता है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु में गुण, दोष, अवस्था, भाव मनक बोध होए ना उमन भाववाचक संज्ञा कहाय ना। दोस्तों जिस संज्ञा पद से कोनो जीव या वस्तु का गुण, दोष या अवस्था, भाव इत्यादि का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरई, माया, दया, बुढ़ारी, छुआरी, न्याय, मिठास, मधुरई, दोस्ती, भलाई, मिलावटी, मन। तो इस प्रकार भाववाचक के उदाहरण थे। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद मन से वस्तु चाहे जीव मन समूह का बोध होता है होएला वो समूहवाचक संज्ञा होएला। दोस्तों जिस संज्ञा से किसी वस्तु या जीवों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, जतरा, पंचायत, गोठ, भीड़, दल, गुधा, गांज, दरबार, टीम, सभा, थाक, मन, जिसे समूह का बोध होता है। दोस्तों हिंदी में ठीक इसी तरह से पढ़ते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जे संज्ञा शब्द मन से कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ मनक बोध होएला उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहेना। अभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ का बोध होता है, पदार्थों का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माटी, सोना, चांदी, कांसा, लोहा, पीतल, पानी, घी, तेल, दूध, मन, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद दोस्तों ख देखेंगे यहाँ पर कि गिनती चाहे रूप रचना कर विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इकर आधार पर संज्ञा कर 2 भेद मानल जाएगा, 2 ठो भेद माना जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है गिनती संज्ञा, गिनने जा सकने वाली जे संज्ञा मनक गिनती करल जा सकेला उमन इकर में आवे ना। जैसे घर, आदमी, किताब, गाड़ी, साइकिल, मन, ये सभी संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका बेगिनती वाला संज्ञा। बेगिनती वाला संज्ञा मनक गिनती नहीं करल जा सकेला उमन इकर में आवे ना। जैसे दोस्तों उन संज्ञाओं को बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे माया, दया, प्यार, खिस, ये सब को हम गिन नहीं सकते हैं। आगे है दोस्तों सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से इकरो आधार पर संज्ञा कर 2 भेद मानल जाएला, जीवधारी संज्ञा और बेजीवधारी संज्ञा। जीवधारी संज्ञा के अंतर्गत जे संज्ञा में जीव पावल जाएला वो इकर में आवे ना। जैसे आदमी, चरई, मछली, मूसा, बाघ,
डॉट डॉट मन। ये जीवधारी हैं, जो जीवित है, जीवित वस्तु है, उन्हें हम लोग जीवधारी संज्ञा, और जो जीवधारी नहीं है, जीव नहीं है, उसमें बेजीवधारी संज्ञा कहेंगे। जे संज्ञा में जीव नहीं पावल जाला वो एकर में आवेला। जैसे सगड़, गाड़ी, ताला, कुर्सी, टेबल, किताब, घर, मछिया इत्यादि बेजीवधारी संज्ञा है का। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, नवा विचार रखे वाला विद्वान मन आज कर समय में संज्ञा कर 3 ठो रूप के स्वीकार करे ना। ई चलते इकर परिभाषा देते कहे ना कि संज्ञा शब्द मन में प्राय आदमी, जाति चाहे कोनो भाव कर बोध होएला। यह कारण इमन संज्ञा कर 3 भेद माने ना। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि नए विचार के रखने वाले विद्वान आज के समय में संज्ञा के 3 गो रूप बताते हैं, स्वीकार करते हैं। इसीलिए परिभाषा देते हुए कहते हैं कि संज्ञा में प्राय आदमी, जात चाहे कोनो भाव का बोध होता है। इसी कारण इन संज्ञाओं का 3 भेद माना जाता है। इन संज्ञाओं का 3 भेद माना जाता है। और कौन कौन है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आदमी मनक, जीव मनक, जीव जंतु मनक और वस्तु मनक, ये 3 तरह के उपभेद होते हैं इसमें। जैसे आदमी में हरिया, मोहन, कृष्णा, मालती। जीव जनक में क्या हो जाएगा? जीव जंतुओं में कामधेनु, एरावत, हीरामन, तोता, शेरू मन। वस्तु मन में क्या हो जाएगा? हीरो, साइकिल, नोकिया मोबाइल, केवड़ा, अगरबत्ती, ये सब। तो ये वस्तु के दृष्टिकोण से गिने जाएंगे। इसके बाद है जगह के आधार पर। जगह का नाम हो सकता है रांची, गुमला, लोहरदगा, बूढ़ा पहाड़, डॉट डॉट मन। इसके अंतर्गत पर्व, तिहार, दिन, महीना, नदी, टोंगरी, पहाड़, मनक नामों पर इकर में जुड़ जाएगा। इनके भी नाम इसमें जुड़ जाते हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, इकर 2 भेद है। इसका 2 भेद है। जातिवाचक संज्ञा का 2 ठो भेद है। जैसे एक समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में समूहवाचक का जातिवाचक संज्ञा दल, थाक, भीड़, सेना, दरबार, सभा, डॉट डॉट मन। द्रव्यवाचक जातिवाचक के अंतर्गत उपभेद है इसका। तो यहाँ देखेंगे कि कांसा, पीतल, प्लास्टिक, तेल, घी, डॉट डॉट मन, ये सब क्या है? आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे दोस्तों देखेंगे जाति और व्यक्तिवाचक संज्ञा में तुलना करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा, एक तरफ एक लाइन में जातिवाचक संज्ञा, दूसरे में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ छौवा, छौवा जातिवाचक, जनाना, शहर, कुकुर, नदी, पहाड़, किताब, गाड़ी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लालू, मरियम, रांची, शेरू, दामोदर, डुमरी, काटी, मारुति, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। प्यार, बेईमानी, धोखा, हिंसा, हिंसगा, खीस, जवानी, मोटापा, ऊंच नीच, खिसडल, भकुआ, चंट, चालाक, बिनती, डॉट मन, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मन की रचना। भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं कैसे? तो भाववाचक संज्ञा मन 5 किस्म कर शब्द मन से बनेला। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 5 प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है। और ये यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रियाओं से भाववाचक बना सकते हैं, और अव्यय से भी भाववाचक बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा एक तरफ और एक तरफ है आपका भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर आदमी से आदमियत, पुरुष से पुरुषत्व, इंसान से इंसानियत, छौवा से छौवापन, घर से घरैया, बूढ़ा से बुढ़ारी, चोर से चोरी। तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जातिवाचक संज्ञा, और इधर है भाववाचक संज्ञा। मर्द से मर्दानगी, डॉक्टर से डॉक्टरी, मानव से मानवता, जवान से जवानी, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, ठग से ठगी, सज्जन से सज्जनता, दोस्त से दोस्ती, नेक से नेकी, नर से नरत्व, सुंदर से सुंदरता, नारी से नारीत्व, मित्र से मित्रता, और नेता से नेतृत्व, बंधु से बंधुत्व, प्रभु से प्रभुत्व। ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गया। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे सर्वनाम अपन, निज, पराया, मम, ये सभी सर्वनाम है। और इसे अपन से अपनापन, निज से निजता, निजत्व, और पराया से परायापन, मम से ममता, ममत्व, ये आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कैसे देखिएगा, अमर, अमर से अमरत्व, अमरता, लोभ से लोभ, अच्छा से अच्छाई, मलिन से मलिनता, ऊंचा से ऊंचाई, मधुर से मधुरता, हर से हरा से हरियर, मीठा से मिठास, लाल से ललिमा, वीर से वीरता, स्वामी से स्वामित्व, और सज्जन से सज्जनता, और नीच से नीचता। तो ये था आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा का
बनाना, और यहाँ पर है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ पर देख सकते हैं सरल, सरल से सरलता, बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता, लंबा से लंबाई, लमढेंगा, सुंदर से सुंदरता, सुंदराहा, महान से महानता, सहज से सहजता, स्पष्ट से स्पष्टता। इसके बाद है दोस्तों क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक तरफ क्रिया मारेक मीन्स मार, भाववाचक में अगर आए तो माउर को हम लोग मार कह सकते हैं। कूदेक कूदना, कूद, उड़ेक उड़ान, धोएक मतलब धोना धुलाई, कमाएक कमाई, पूजेक पूजाई पूजा, खेलेक खेलल खेल, बहेक बहाव, चलेक चाइल, लड़ेक लड़ाई, जोतेक जोत, हासेक हंसी, खिसाएक खीस, हारेक हार, जीतेक जीत, हासेक हंसी, कांदेक कंदाई, भागेक भाग, जलेक जलन। तो ये सभी था विशेषण से आपका भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर दोस्तों अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं, जैसे अव्यय। और अव्यय किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों, तो अव्यय हम लोग उसे कहते हैं जो हम लोग शब्दों के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे कि अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं। तो जिन्हें लिंग वचन और कारक के आधार पर नहीं बदला जा सकता है उन्हें हम लोग अव्यय कहते हैं। और अव्यय यहाँ पर दिया गया है ऊपरे से ऊपरी, दोपहर से दोपहरिया, काम से कमी, रात से रतिया, आगे से अगुआई, बिहान से बिहनिया, झान से संझिया और दूर से दूरी। ये अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा थे दोस्तों। और थोड़ा सा बच गया है, देख लेते हैं। ये क्या दिया गया है कि संज्ञा संबंधी विशेषता में दूसर भाषा मन से बगरा अंतर्निधि से समाज शास्त्र और संस्कृति कर कारण उच्चारण रूप और सब संबंधी प्रकृति पर बदलाव आवे कर पाछे मूल बात शब्द संबंधी विशेषता और भौगोलिक कारण है जे इकर पहचान के विशेषता विशेष बनाए देवेला। दोस्तों संज्ञा संबंधी विशेषता में देखा जा सकता है तो दूसर भाषा से अलग अंतर इसमें नहीं दिखता है। किसी भी भाषा के संज्ञा की बात करें तो लगभग एक जैसा ही दिखेगा, जैसे नागपुरी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, सभी भाषाओं के अंतर्गत संज्ञा पढ़े जाने वाले एक ही जैसे पढ़े जाते हैं। और हमारे समाज शास्त्र या संस्कृति की बात या उच्चारण के आधार पर कह सकते हैं कि सब संबंधी प्रकृति बदलाव आवे कर पाछे मूल बात यह है कि विशेषता और भौगोलिक कारण है जेकर पहचान से विशेष बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े, संज्ञा के भेद के बारे में पढ़े, संज्ञा के उदाहरणों को देखा। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर ये है आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम।